सभी को ओम। आज मैं बात करूंगा योगा के ऊपर। हठ योग, अष्टांग योग, पावर योग, अयंगर योग, विन्यासा योग। आखिर इतने योगा का मीनिंग क्या है? आखिर क्यों कुछ बोलते हैं मुझे अष्टांग योगा करना है, मुझे कुछ बोलते हैं मुझे विन्यासा योगा करना है, कुछ बोलते हैं मुझे पावर योगा करना है, कुछ बोलते हैं मुझे हठ योग करना है। आखिर इनमें डिफरेंट क्या है? मैं आपको आज बारीकी से बताऊंगा कि अगर आपको कौन सा योगा करना चाहिए और इनमें क्या डिफरेंट है। अगर आपको सच बताऊं तो जो ट्रेडिशनल योगा है वो है हठ योग। अगर आप कॉलेज में जाओ, मास्टर डिग्री करो, एमएससी करो, योगा से कुछ भी करो, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हठ योग ही सिखाया जाएगा। अगर आप बीए करो योगा से, एमए करो योगा से, तो अगर आप बिहार ऑफ योगा जाओ, केवल्य धाम जाओ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में योगा सीखने जाओगे तो वहाँ आपको सिर्फ हठ योग ही सिखाया जाएगा। आखिर क्यों लोग बाहर अष्टांग योग, अयंगर योगा सबके, मुझे भी बहुत डाउट था पहले। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हठ योग है वो है ट्रेडिशनल योगा। जितने भी आसन है वो सारे ट्रेडिशनल योगा हठ योग के आसन है। तो हठ योग देखा जाए तो हठ योगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको, अगर उसे समझने के लिए कम से कम आपको 2 साल, आप हठ योग आप 2 महीने 3 महीने में सीख नहीं सकते हो। हठ योग लाइट योगा है। हठ योगा लाइट है, उसे हर चीज साथ में करके करना होता। जो आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, अगर आप हठ योग प्रैक्टिशनर हो तो आपको वो सब लेके चलना पड़ता है, तब जाके आप हठ योगा को समझ सकते हो। तो ये डिफरेंट। अब बात करते हैं अष्टांग योगा की। अगर आप को फास्ट योगा पसंद है, अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, अपने आप से प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अष्टांग योगा करिए। अष्टांग योगा एक सीरीज है, लाइक अ माला। जैसे हमारी माला होती है, एक जैसे गले में माला होती है, अगर माला का एक दाना टूट जाए तो पूरी माला खत्म हो निकल जाती है, उसके सारे जो भी होते हैं सारे खत्म। वैसे अष्टांग योगा है। अष्टांग योगा में आपको एक आसन के बाद दूसरा आसन, 5 विन्यासा होल्ड करना होता है उसमें। और अष्टांग योगा में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी दृष्टि, जिसको हम प्रत्याहार बोलते हैं, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। आपको जो भी आसन करने हैं अपने प्रत्याहार के साथ करना है। प्रत्याहार माइंड, ब्रीथ, प्रत्याहार, इन तीनों को साथ में मिला के आप अष्टांग योगा प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो या आपको बस आपको फास्ट करना है योगा को, आपको कुछ डायनामिक करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अष्टांग योगा करना है। पर ध्यान रहे, अष्टांग योगा आप तभी करना, अष्टांग योगा करने से पहले आप 10 मिनट जॉइंट मूवमेंट कर देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंजरी अष्टांग योगा से ही आती है, क्योंकि उसमें जंप मारना होता है। तो आप जॉइंट मूवमेंट करके ही अष्टांग योगा कर सकते हो। अब बात करते हैं अयंगर योगा की। अयंगर योगा देखा जाए तो हठ योगा का ही पार्ट है अयंगर योगा। अयंगर योगा लाइक अ थेरेपी। अयंगर योगा को मैं योगा नहीं बोलूंगा, अयंगर योगा एक थेरेपी है। अयंगर योगा जैसे ओल्ड मैन, जैसे कोई ओल्ड है या किसी का आसन नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं बन रहा, तो उनको चेयर पे करा के, आप रोप पे करा के, ब्लॉक से, किसी का लोअर बैक का इश्यू है, किसी का अपर बैक में दर्द रहता है, किसी के घुटने में दर्द है, उस हिसाब से आपको हठ योग का ही पार्ट है अयंगर योगा। हठ योग से लिया गया हुआ है अयंगर योगा। अयंगर योगा में आपको बोलूँगा कि वो एक थेरेपी है। आपका अगर लोअर बैक का दर्द है तो आपको टीचर के गाइडेंस में करना होता है। और अगर आप अयंगर योगा का
मैं सिंपली बताऊं तो अगर आपको कुछ भी इश्यू है, अगर आपको सियाटिका का इश्यू है, माइग्रेन है, आपको नी प्रॉब्लम है, आपकी आपकी नी ड्रॉप होती है, शोल्डर इश्यू है, हेड इश्यू है, नेक इश्यू है, तो मैं सजेशन करूंगा आप अयंगर योगा ज्वाइन कर लीजिए आप। अब बात करते हैं पावर योगा की। पावर योगा तो क्या चीज़ है पावर योगा? पावर योगा में बेसिकली आपको बताऊं तो पावर योगा सिर्फ एक ही चीज़ पे टारगेट करता है, अगर आपको वेट लूज करना है। पावर योगा उसी चीज़ के लिए है। अगर आपको वेट लूज करना है, अगर आपको कुछ भी वेट लूज करना है, आपको या तो आप रनिंग करते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे योगा करना है, तो आप पावर योगा ज्वाइन कर लीजिए। पावर योगा आपके लिए बेटर है। पावर योगा में करना क्या होता है, उसमें किसी भी आसन में आप जाते हो, अगर आप वीरभद्र आसन ए में जाते हो तो आपको अप एंड डाउन करना होता है, 10 काउंट, 5 काउंट। आप ये डिफरेंट है इनमें। पावर योगा में आपको होल्ड नहीं करना, बस आपको करते जाना है अप एंड डाउन, सूर्य नमस्कार 10 राउंड सूर्य नमस्कार, उसके बाद पेट की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज। तो पावर योगा तभी करना आप अगर आपको कोई इंजरी ना हो, अगर आपका शोल्डर में कोई दिक्कत ना हो, नी में कोई दिक्कत ना हो, तभी आप पावर योगा करना। अच्छा, अब बात करते हैं विन्यासा। विन्यासा है क्या चीज? जो हमारी ब्रीथ है उसको विन्यासा बोलते हैं। विन्यासा योगा देखा जाए तो विन्यासा योगा आपको एक आसन एक सीक्वेंस के साथ चलता है। अगर आपने राइट लेग से स्टार्ट किया है, फिर लेफ्ट से, अगर आपने वीरभद्र आसन ABCD किया है, फिर आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। विन्यासा योगा भी पार्ट ऑफ अष्टांग योगा का मैं यही कहना चाहूँगा आपको, पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। यही डिफरेंट है इनमें। बाकी जो भी आसन आप पावर योगा में करते हो, जितने भी आसन आप अष्टांग योगा में करते हो, जितने भी आसन आप अयंगर योगा में करते हो, ये जितने भी आसन है ये सारे आसन हठ योग के हैं। मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल जो है हठ योगी है। मैं आपको सिंपली अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे एक कपड़ा होता है, तो कपड़ा ही पर उसके ब्रांड अलग अलग बन जाते हैं। एडिडास का बन जाता है कोई अलग अलग, उसी हिसाब उस ये मैं आपको ये आप शायद में मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जो हठ योग है, हठ योग बेस है, उसी पे बना रखे अलग अलग। अयंगर वालों ने अपना नाम अयंगर योगा दे दिया, अष्टांग वालों ने अष्टांग, थोड़ा उन्हीं आसनों को मॉडिफाई करके अष्टांग योगा नाम दे दिया, पावर योगा ने अपना नाम दे दिया पावर योगा। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको चॉइस करना है आपको कैसा करना है। अगर आपको हठ योग, हाँ हठ योग पे मैं बात कर, अगर आपको मन को स्पिरिचुअल, अगर आपको वाकई में योगा को समझना है, वाकई में आपको ब्रीथ को समझना है, अगर वाकई में आपको योगा समझना है, आपको वेट कम नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आप हठ योग कर लीजिए। हठ योग काफ़ी लगता, हठ योग बहुत इजी है, पर हठ योग हर कोई कर नहीं पाता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। हठ योग सबसे इजी है, पर हठ योग हर कोई कर भी नहीं पाता है। तो यही है, अच्छे से योगा करिए आप, हेल्थी रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई जान सके कि क्या डिफरेंट है इनमें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।